नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए हमने बहुत सारा झाड़ू के ऊपर इससे पहले वीडियोस बनाया था, किस तरीके से आप उसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है और उसका लाइसेंस क्या-क्या लगता है। तो उसी सिलसिले में आज उससे एक एडवांस वीडियोस हम लोग बना रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लगा के अगर ये प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं, तो इसका रिपोर्ट कैसे बनता है और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई कीजिएगा तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बिजनेस के लिए, इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है या क्या क्या टर्म्स कंडीशन होता है, या आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको कितना देगी, लेबर से लेके सारी एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें भी इस रिपोर्ट में कवर करेंगी। अगर आप खुद से भी चाहें तो ये रिपोर्ट देखने के बाद अपना बिजनेस के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं झाड़ू के ऊपर, और लोन के लिए अपने क्षेत्र में जमा कर सकते हैं, चाहे वो केवीआईसी हो या पीजीएमपी हो या किसी बैंक में हो, कहीं भी या डीआईसी ऑफिस हो, ये तीनों जगह पे भी जमा कर सकते हैं। और अगर आपको लोन मिलता है तो फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी स्पेशल आदमी के पास जाना। अगर आप चाहें तो ये काम हम लोग करते हैं, बना के देते हैं। हम लोग से भी अगर वो पेड सर्विस होता है, अगर आपको मान लीजिए फ्री में हम दे रहे हैं, ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो इससे अगर आप खुद भी बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और अगर मान लीजिए किसी दूसरे फील्ड से हैं, कुछ नहीं पता है, एकदम शुरू से है, तो फिर हम लोग के पास भी आ सकते हैं। तो देखिए झाड़ू का बिज़नेस ऐसा है जो हमेशा ही मतलब ये स्टार्टअप बोलिए या जो बोलिए बहुत दिनों से है, मगर हमेशा ही चलता है। इसमें मेन क्या-क्या चाहिए होता है, देखिए प्रोजेक्ट एट ग्लांस में जैसे मान लीजिए आपका नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी कंपनी का नाम आपका क्या है। जैसे कोई भी आप कंपनी का नाम गणेश एंटरप्राइजेस, राम एंटरप्राइजेस कुछ भी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। प्लस लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस क्या देना पड़ता है कि आपकी कंपनी का जो पोजीशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, ये डिटेल्स। उसके बाद जो भी इसका प्रोप्राइटर होगा या कंपनी का डायरेक्टर ओनर होगा, उसका फादर्स नेम। और उसके बाद फिर यहाँ पे देना पड़ता है यूनिट का एड्रेस, यानी कहाँ पे आपका जो है ये जो फैक्ट्री आप सेटअप करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, उसमें आपका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, सारा कुछ। उसके बाद बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, मतलब आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कीजिएगा वहाँ पे, वो दिया रहता है। और नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ये ब्रूम मेकिंग है तो आप ब्रूम मेकिंग ही इसमें दे सकते हैं। कॉस्ट दिया जाता है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कितना इस पे लागत आने वाला है। तो इसी का बाकी सिलसिला हम बनाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि कैसे आप मान लीजिए आप एक एग्जाम्पशन के लिए हम लोग दिखा रहे हैं कि 5,88,000 जो है इसका कॉस्ट आप सेटअप में कीजिएगा आएगा। इसमें देखिए मीन्स ऑफ टर्म्स लोन मतलब क्या होता है कि इसमें आपको 3,56,000, अगर आप इतना करते हैं 5,88,000, तो इसमें 3,56,000 गवर्नमेंट जो है आपको पे कर सकती है। इसमें आपको टोटल में आपको अपना ओन कैपिटल लगाना पड़ेगा 60,000 के आसपास, यानी 60,000 के आसपास, यानी मतलब कि आपको 30% जो है मिनिमम अपने तरफ से जो पेमेंट जो है उसमें लगाना पड़ता है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप कीजिएगा तो उसका, तो अगर इसका है तो इसका 30% मान लीजिए ये 60,000 59,000 हुआ। और अगर मान लीजिए इससे ऊपर अगर आप लगाते हैं, 10 लाख का लगाते हैं, तो उसके अनुसार होगा 1,20,000, 1,30,000, इसी तरीके से। प्लस आपको अपना काम करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल, यानी देखिए इसमें दिया हुआ है 1,74,000, ये आपको रख के चलना पड़ेगा। और ये मिनिमम जो टाइम होता है वो 5 साल के लिए होता है, यानी अगर आप लेना चाहें तो 5 साल तक 5 साल के लिए आप ये जो लोन है वो ले सकते हैं, यानी 5 साल के अंदर आपको जो है इसका ईएमआई जो है गवर्नमेंट को देन रीपेमेंट करना पड़ता है। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या होता है, 3 मंथ्स, यानी जब से आपको लोन मिला 3 महीने के अंदर आपको अपना काम स्टार्ट कर देना पड़ता है, चाहे वो कैसे भी हो। वो आपको देखना है कि आपके पास मैन पावर कितना है, कैसे आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है, 38% का ब्रेक इवन पॉइंट आता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हो गया कि सारा कुछ करके जब आप इसको सेल करने जाइएगा तो वो जो कॉस्टिंग आता है उसको। एम्प्लॉयमेंट यानी 6 आदमी आपको इसमें रखना पड़ेगा। पावर रिक्वायरमेंट 2 HP, 2 हॉर्स पावर जो है इसमें मशीन का रिक्वायरमेंट होता है जो आपको रखना पड़ता है।
मेजर रॉ मटेरियल देखना पड़ता है फॉरेस्ट ब्रूम ग्रास, यानी जंगली घास होता है, ये तो है तो घास ही। तो जंगली जो घास होता है फूल झाड़ू बनाने वाला, खासकर ये आपको मेघालय, मिजोरम, आसाम का कुछ पार्ट और सिक्किम, ये 4 जगह पे ये सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और यहीं से जो है पूरे इंडिया में होलसेलर और रिटेलर यहीं से ले आते हैं। रिटेलर हो सके अपने लोकल एरिया के होलसेलर से लेता हो, मगर उसका होलसेलर जो बड़ा लेवल पे काम कर रहा है, वो सारे जो हमने जगह बताया वहीं से ले आते हैं। और इसका एस्टिमेट टर्नओवर अगर आप पूरे अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं ये प्रोजेक्ट बना के, तो 1 साल में 23 लाख के आसपास कम से कम ये आता है। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कैसे कॉस्ट जो है उसको इसमें ऐड किया जाता है। देखिए इसमें आप लैंड रेंटेड या ऑन कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका जगह है तो आप ठीक है, नहीं तो रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मिनिमम जो देखिए बिल्डिंग होना चाहिए 1200 स्क्वायर फीट का इसमें होना चाहिए। इसमें देखिए पैसा दिया हुआ है, यानी 2 लाख के आसपास। प्लांट एंड मशीनरी का जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख के आसपास आता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 45,000, प्री कोऑपरेटिव और वर्किंग कैपिटल 1,93,000। वर्किंग कैपिटल में आपका रॉ मटेरियल आ गया, सैलरी वगैरह ये सारा कुछ आ गया। तो टोटल 5,88,000 इसका पूरा एस्टिमेट का जो प्रोजेक्शन आ जाता है। अब इसमें मान लीजिए आपका अपना बिल्डिंग है, भाड़ा है, तो ये सब तो पहले से ही बच जाता है। प्लांट मशीनरी में थोड़ा बहुत आपको बच जाएगा जो वर्किंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा, मगर एस्टिमेट जो है वो इसी तरीके से होता है। अब लोन का देखिए जो है होता है ऑन कंट्रीब्यूशन 10%, 0 पॉइंट यहाँ 30% मिनिमम होता है, यहाँ पे 10% दिखाया है। टर्म लोन 3.5, 3,56,000 और वर्किंग कैपिटल 1.74, यानी टोटल मिला के आपका बनता है 5,88,000। और अगर आप ये जाते हैं देखिए जनरल 15% और स्पेशल 25%। मार्जिन लोन देखिए केपीआईसी मार्जिन मनी, यानी 15%, 25% ये जनरल के लिए है, 25% आपका ओबीसी के लिए है। ये पेमेंट का टर्म्स कंडीशन है। और कोई भी किसी भी तरीके का मान लीजिए इसमें आप झाड़ू बना सकते हैं। ये एक डिजाइन दिखाया है, मैक्सिमम फुल झाड़ू आप लोग जानते ही हैं किस तरीके का होता है और मैक्सिमम घर में यूज होता है। अब इसके अंदर में डिटेल में आना पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन टारगेट, आप कितना दिन काम करना चाहते हैं। जैसे 300 दिन काम करना चाहते हैं और 8 घंटा काम करना चाहते हैं शिफ्ट में, तो आप कितना बना पाइएगा, इसका एक एस्टिमेट दिया हुआ रहता है। इसके बाद मान लीजिए द प्रोसेस ऑफ सिंपल, कैसे आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑन हार्वेस्टिंग दे कट इनटू द रिक्वायर्ड साइज एंड कट एंड मेड द सुटेबल बंडल using plastic machine collection of hills broom and make them the slicing, gardening and packing will done simultaneously। मतलब कैसे आप बनाइएगा इसमें पूरा मतलब आपको देना पड़ता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है खेत में वो अलग अलग साइज पे काटते हैं, काट के उसको सुखाते हैं, फिर उसमें प्लास्टिक का हैंडल यूज करके पैकिंग करके स्लाइसिंग करके बेचा जाता है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कि आप जो क्वालिटी उसको मेंटेन कीजिएगा वो किस तरीके से मेंटेन कीजिएगा। तो इसका एक एजम्पशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वर्किंग डे, जैसे 300 दिन आपने बताया, और नंबर ऑफ शिफ्ट, एक शिफ्ट में 8 घंटा काम कीजिएगा तो प्लांट का जो कैपेसिटी होगा 90,000 रूम्स होगा। एंड बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट मिक्स, ये सारा चीज़ है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाई जाएगा, डिप्रिसिएशन क्या होगा। डिप्रिसिएशन मतलब कि यानी जो मशीन होगा उसका डिप्रिसिएशन रेट, खर्चा वगैरह, ये सारा कुछ इसमें दिया रहता है। देखिए 3 महीने में आपको पूरा काम करना है और इम्प्लीमेंट कर देना है, और रीपेमेंट जो करना है आपको 5 साल में करना होता है। जनरली इस तरह का जो लोन होता है इस पे देखिए ये 11% जो है पीए, यानी पर एनम के हिसाब से 11% के आसपास इसका लोन का जो होता है वो चीज़ लगता है। ये कोई बैलेंस शीट है, जो मान लीजिए आप प्रोजेक्ट बैलेंस शीट जो आप किसी भी सीए को पकड़िएगा, क्योंकि ये आप हो सके तो नहीं बना पाइएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत सारा करना पड़ता है। जैसे देखिए कैपिटल अकाउंट, रिटेन प्रॉफिट, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, तो ये सब हो सके। बहुत सारे लोगों को अकाउंट से कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं हो या इतना डीप नॉलेज नहीं हो, तो ये काम किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन आपके एरिया में अगर कोई अकाउंटेंट का काम करता हो या सीए हो, तो आप आराम से इसको उससे बनवा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग बता दें कि अगर आपके यहाँ पे सीए है तो अगर वो बना के देगा और अपना सिग्नेचर और ये बैठाना पड़ता है। अगर सिग्नेचर रिपोर्ट बना के देगा तो कम से कम मान लीजिए वो 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करता है, और नॉन सिग्नेचर होता है तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये कोई भी नॉर्मल चार्ज करता है ये प्रोजेक्ट एस्टिमेट करने का। तो देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, जैसे आपने
कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सामान बेचिएगा तो उसमें सारा चीज़ ही जुड़ा रहेगा, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेबर, लिवरेज, सारा चीज़। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर, कितना आप पैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सारा कुछ जो है इसमें मैटर करता है। नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल करके उसके बाद यहाँ निकालना पड़ता है कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट आएगा, सेकंड ईयर में कितना आएगा, थर्ड ईयर में कितना आएगा, फोर्थ ईयर में कितना आएगा। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिन बढ़ता है। और मशीनरीज का जो है उसमें मेंटेनेंस अगर कम है तो मार्जिन और भी ज़्यादा इसमें निकल के आता है। इस तरीके से आप चाहें तो देखिए ये पूरा लिस्ट दिया रहता है, नेट सेल, क्लोजिंग सेल, प्रोडक्शन, ओपी, पर्टिकुलर्स। तो हो सके जो नए आदमी हो उतना इन सब चीज़ों को ना पढ़ पाए तो आपको इस चीज़ में जाना भी ज़रूरत नहीं है। आपको मेन ख्याल रखना है जो ऊपर का डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया, और आप कितना बजट मिला पाइएगा वो, प्लस सेल्स का और लेबर का। बनाने के बाद ये सब तो मान लीजिए आपका काम नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है वो आराम से कर देगा, मगर बेचने के लिए तो मान लीजिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मार्केटिंग कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, मार्केटिंग करने के बाद कितना आपका चीज़ प्रॉफिटेबल होगा, ये सारा कुछ इसमें आपको दिखा के देना पड़ता है, ताकि मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को सेल आउट कर पाइएगा। तो इसी तरीके से जो काम है पूरा होता है। एक डेमो हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से ये आप चाहें तो अपना खुद का भी एक एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं कि आपके पास बजट देख के और जगह देख के कि किस तरीके से आपका जगह है, बजट है, ताकि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर पाएँ। अब देखिए हम लोग इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। हम लोग इसमें आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन बनवाने का काम कर सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्रेशन जो ट्रेडमार्क होता है, उसका काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा आईटीआर मेंटेन करवाना चाहते हैं पूरे साल का, तो वो आपका कर सकते हैं। जीएसटी फाइलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो आपका कर सकते हैं। अगर झाड़ू के बिज़नेस को आप गवर्नमेंट में सप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जेम रजिस्ट्रेशन होता है, डीएससी होता है, वो सारा काम कर सकते हैं। प्लस मार्केटिंग में अगर मान लीजिए आपको कुछ यूनिक चीज़ चाहिए कि हाँ, कैसे मार्केटिंग होता है, तो उसका गाइडलाइन कर सकते हैं। मतलब इस बिज़नेस के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल से लेके ये प्रोजेक्ट बनाने से लेके पूरा गाइडेंस तक, ये पूरा काम हम लोग करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस बिज़नेस में आ सकते हैं। आके पहले देख लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं या सेल्स में अच्छे हैं। तो उसके अनुसार पहले आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रहिएगा तो सेल्स हो सके आपके मैक्सिमम लोगों का जो कमज़ोरी है वो बेचना ही है, सेल्स। क्योंकि अगर जब तक आप अच्छे से बेच नहीं पाइएगा, तो तब तक आप किसी भी बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो मैटर नहीं रखता है। तो इस तरीके से ये एक पेज का जो मेंटेनेंस है वो हमने दिखाया। आप चाहें तो इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9230222490। और इससे ज़्यादा कुछ समझना हो तो हमारा जो पेड कंसल्टेंसी है वो ले सकते हैं। हम लोग 30 मिनट्स के अनुसार भी अपना मीटिंग फिक्स करते हैं कि अगर कोई किसी को 30 मिनट में जानना हो, अगर कोई बिज़नेस कर रहा हो, कोई इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम उसको अटका हुआ हो, तो उसको भी जानकारी देते हैं। प्लस मंथली भी सर्विसेज हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं और ईयरली भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग भेज देंगे और फिर जैसा आप बताइएगा आपके लिए वैसा काम करके दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये नया वैरायटी और नए टाइप का वीडियोज़ हम लोग जितना ला रहे हैं, पहले हम लोग फेस वीडियो ज़्यादा लाते थे, अभी इस टाइप का दिखा के वीडियो ज़्यादा ला रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके, तो और आप आसानी से काम कर पाएँ। वो वीडियो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों हम लोग हमेशा लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।